गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले कि 7th क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज से संबंधित भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं उसका अध्ययन किया था। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। और इस तरह से हमने देखा था कि भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। और इन त्रिभुज के प्रकार में एक विशेष प्रकार समकोणीय त्रिभुज यानी ऐसी त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, इसके बारे में हमने विशेष से अध्ययन किया था। और जो समकोणीय त्रिभुज यानी ऐसी त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो और 90 डिग्री के कोण की जो सामने की भुजा है उसे हमने कर्ण नाम दिया था, जिसे अंग्रेजी में हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो खड़ी सीधी ऊपर की ओर भुजा है कर्ण के अलावा उसे हम लोगों ने लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो पट भुजा जो सीधी जो है क्षैतिज में है उसे हम लोगों ने आधार या बेस नाम दिया था। और इस समकोणीय त्रिभुज से संबंधित हम लोगों ने पाइथागोरस का प्रमेय और पाइथागोरियन ट्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी से संबंधित कुछ सवाल हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में हल करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभ्यास 5A में, कक्षा 7 का अभ्यास 5A। क्लास 7 अभ्यास 5A। इसका एक प्रश्न मैंने हल भी किया था। अब इसी से संबंधित देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इस सवाल में 4 चित्र दिए हुए हैं और चारों चित्रों में से कोई एक भुजा अज्ञात है। अज्ञात भुजा को ज्ञात करके आगे सवाल में जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें हमें भरना है। अब हम एक एक करके चित्र को देखेंगे। जो पहला चित्र है, देखिए चित्र नंबर 1, ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर ये इस तरह से दिया हुआ है। इस संकेत का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी ये कोण 90 डिग्री है। ये लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 4। और इस तरह से इसका मान हमें ज्ञात करना है। और सवाल में देखिए, सवाल नंबर खाली स्थान में नंबर 1 में हमें बताया हुआ है, पूछा है 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर, आगे यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये कोण यहाँ हम नाम दे देते हैं। यहाँ बिंदु A लिखते हैं, यहाँ बिंदु B लिखते हैं, यहाँ बिंदु C। हम जानते हैं कि कोण 90 डिग्री के सामने की जो भुजा X है इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है। और ये जो खड़ी भुजा है 4, ये क्या है? लंब है। और जो बेड़ी भुजा है 7, ये क्या है? आधार है। तो चूंकि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय कब लागू किया जाता है, किस त्रिभुज में लागू किया जाता है, इसे हमें ध्यान देना है। ऐसी त्रिभुज जो समकोण हो, यानी ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसी ही त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है।
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यदि कोई त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज के सामने की, ठीक सामने की जो भुजा है जिसे कर्ण कहते हैं, उसका वर्ग, तो क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर होगा सदैव आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब कर्ण का मान कितना दिया है? x, तो x का वर्ग बराबर होगा आधार कितना है? 7 का वर्ग धन लंब कितना है? 4 का वर्ग, या x का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 4 का वर्ग। इस तरह से ऊपर जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें क्या भर दिया जाएगा? x का वर्ग। इस तरह से हमने पहला सवाल कर लिया। अब इसी में जो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। इसमें दिया है y का वर्ग बराबर 10 का वर्ग ऋण, फिर खाली स्थान दिया होगा। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, जब भी ऋण चिन्ह आएगा, जब भी ऋण चिन्ह आया हुआ है, ये हमें याद रखना है कि जिसमें से घटाया जा रहा है ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, कर्ण का वर्ग। ऋण का प्रयोग तभी करेंगे जब लंब या आधार का वर्ग निकालना हो। जब कर्ण का वर्ग निकालना है तो यहाँ पर चिन्ह ऋण नहीं आएगा, हमेशा धन चिन्ह आएगा। यहाँ ऋण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कि खाली जगह में या तो लंब का वर्ग या आधार का वर्ग भरा जाएगा। अब आप चित्र में देख लीजिए, y वाले चित्र में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपका फिगर इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे, और ये कोण इस तरह से दिया हुआ है। ये y दिया है, ये 10 दिया है, और ये 8 दिया है। तो चित्र से स्पष्ट हो गया कि 90 डिग्री कोण है, यानी इसके 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग है, और y क्या है? 90 डिग्री पर जो सीधी खड़ी भुजा है, इसको या इसको आप लंब अगर माने तो दूसरा क्या हो जाएगा? आधार। यानी ये लंब का वर्ग अगर निकालना है तो जो कर्ण का वर्ग है उसमें से घटाया जाए किसको? आधार के वर्ग। तो y का वर्ग हो गया, 10 का वर्ग हो गया, बचा 8, तो इसमें हम 8 का वर्ग भर देंगे, इस खाली स्थान भर देंगे 8 वर्ग। इसी तरह से बाकी खाली स्थानों को भी हम भर लेंगे। जब भी माइनस चिन्ह होगा, ऋण चिन्ह होगा, तो ये समझ लीजिएगा कि कर्ण ज्ञात है, लंब और आधार दोनों में से किसी एक को ज्ञात करना है, तब माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और अगर यहाँ पर धन चिन्ह का दिया हुआ है तब ये मान लीजिएगा कि कर्ण अज्ञात है, कर्ण को निकालना है, और लंब और आधार दिया हुआ है। इस तरह से आप जो है सवाल तीसरा पूरा कर लेंगे। अब हम लोग जो है सवाल नंबर 7 देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में ये पूछा भी जा सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइंड का टेक्निक है, उसको लगाना है। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। है उतना मतलब कि हार्ड नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए, खंभा जब भी होगा तो जमीन से सीधा खड़ा होगा, और तार जब होगा तो वो तिरछा खंभे के ऊपरी बिंदु से तिरछे सीधा जमीन में आएगा। तो अब जो है आपको दिया है कि 24 मीटर ऊंचा खंभा है। इस तरह से ये हमारा ये फिगर है,
यहाँ हम मान लेते हैं ए बी सी, और ये कोण जो है 90 डिग्री होगा। ये 24 मीटर दिया हुआ खंभे की ऊंचाई, और तार जो है ये लंबाई दिया है 26 मीटर, और ये सीए की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कोण के ये 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा यानी कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजा यानी लंब के वर्ग का, और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लेकिन हमें लंब और कर्ण दिया हुआ आधार निकालना है, यानी पाइथागोरस का प्रमेय क्या कह रहा है? पीसी का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन CA का वर्ग, या CA का वर्ग बराबर BC का वर्ग, इधर जाएगा ऋण AB का वर्ग, या CA का वर्ग बराबर BC, कर्ण कितना दिया हुआ? 26 मीटर वर्ग ऋण 24 मीटर वर्ग। 26 मीटर का वर्ग यानी 26 गुणे 26 करेंगे, ये हमारा आएगा 676 मीटर पे घात 2। 24 का वर्ग करेंगे 576 मीटर पे घात 2। ये 676 में से 576 घटाएंगे 100 मीटर पे घात 2, या CA पे घात 2 रखना, या CA पे का होल वर्ग बराबर 10 मीटर का होल वर्ग, या CA बराबर 10 मीटर। इस तरह से आधार से, जहाँ खंभा जो है तार जहाँ गड़ा हुआ जमीन में, उसकी आधार से दूरी ये आ गई 10 मीटर। क्लियर? हम लोग सवाल नंबर 10 करेंगे। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 10 क्या है? सत्यापन कीजिए यदि n कोई विषम संख्या है। n क्या है? एक विषम संख्या है, तो क्या सत्यापन करना है? n n स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2 कॉमा n स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 2। ये तीनों क्या है? सिद्ध करना है, पाइथागोरियन ट्रिक है। पाइथागोरियन ट्रिक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे सबसे बड़ी भुजा ये है, और ये दोनों दो छोटी भुजाएं हैं, यानी इसमें से इन दोनों में से एक लंब है, एक आधार है, और ये कर्ण है। पाइथागोरियन त्रिक होने के लिए नियम ये है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, इसका वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। अतः पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा ये है, इसका वर्ग यानी n का स्क्वायर प्लस 1/2 इस पूरे का होल वर्ग बराबर होगा n का वर्ग धन n स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2 का होल वर्ग। ये हमारा बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। अब अगर हल करके हम ये दिखा दें कि जितना ये है उतना ही ये है तो हमारा सवाल सही होगा। अतः बायां पक्ष हमने लिखा। बायां पक्ष क्या है? n स्क्वायर प्लस 1/2 इस पूरे का होल वर्ग। अब यहाँ हम देखें, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, उसका होल वर्ग यानी a प्लस b का होल वर्ग और बटे में 2 है, तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये हमारा आ गया n स्क्वायर का वर्ग धन 2 गुणे n स्क्वायर गुणे 1 धन 1 का वर्ग और पूरे के बटे में 2 का वर्ग करेंगे 4। ये बराबर n के वर्ग का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 पावर हो गया बराबर n पे घात 4 धन 2 n का स्क्वायर धन 1 पूरे के बटे में 4। इस तरह से हमारा क्या आ गया? बायां पक्ष आ गया। दायां पक्ष, अब दायां पक्ष हमारा क्या है? n का वर्ग धन n स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2 का होल वर्ग। ये बराबर हो गया n का वर्ग धन, अब देखिए n स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो n पे इस पे भी a स्क्वायर a माइनस b का होल वर्ग, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। यहाँ पर आगे हमारा n स्क्वायर प्लस, अब a माइनस b का होल स्क्वायर है तो n का वर्ग करेंगे तो n पे घात 4, इसको आप ऐसे कर लीजिए n पे घात 2 का वर्ग ऋण 2 गुणे n पे घात 2 धन 1 का वर्ग और इसके पूरे के बटे में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा बराबर हो गया n का वर्ग धन, यहाँ हो गया n पे घात 4 ऋण 2 n पे घात 2 धन 1 इस पूरे के बटे में 4। इसके बटे में हमने 1 कर दिया, 4 और 1 का हम एलसीएम लेंगे। अब यहाँ देखें 1 और 4 का एलसीएम लिया हमने 4। अब 4 का पहाड़ा 1 पर 1 चौके 4 बार गया, 4 का n गुना करेंगे 4n का स्क्वायर, ये हो गया प्लस यहाँ पर हो गया n पे घात 4 ऋण 2 n पे घात 2 1 पूरे के बटे में 4। अब ये हमारा 4 n पे घात 2 धन का है और ऋण 2 है n पे घात 2 ऋण का है। इसमें से जब इसको करेंगे 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, ये बराबर बचा n पे घात 4 धन 2 n पे घात 2 धन 1 पूरे के बटे में 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जितना हमारा बायां पक्ष आया था उतना ही दाहिना पक्ष आया है, दोनों बराबर है। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः n,
एन स्क्वायर माइनस 1/2 और एन स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरियन त्रिकोण। पाइथागोरियन त्रिक है। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया।